हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आंसर क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में देख रहे थे रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल आदि एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके। ठीक है, फिर भैया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया हमारा कि रेलवे ग्रुप डी पहला क्वेश्चन है भैया हमारा कि पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है। क्या क्वेश्चन है कि पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो भैया वो है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा? सेंटोस जो बंदरगाह है वो विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और सेंटोस बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है। जो रोबस्टा है वो किस उत्पाद की एक प्रजाति है? भाई वो है कॉफ़ी की। किसकी? कॉफ़ी की प्रजाति है रोबस्टा। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी नदी घाटी में पाई जाती है। कि किस नदी घाटी में पाई जाती है? वही वो पाई जाती है कांगो बेसिन। कहाँ पर? कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो भैया उसको माना भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को जिप्सी जनजाति का मूल स्थान। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भैया वो किया जाता है मृदा संरक्षण द्वारा। किसके? मृदा संरक्षण के द्वारा मृदा अपरदन प्रक्रम को नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि रेड जीन, टेरा रोसा और टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती है। क्या क्वेश्चन भैया हमारा कि रेड जीन, टेरा रोसा, टेरा रोक्सा जो मिट्टियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आती है? भाई वो आती हैं कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत। किसके? कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत आती है ये तीनों मिट्टियाँ। अगला क्वेश्चन है अपना कि सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भाई वो कहलाती है काप मृदा या कछारी मिट्टी। क्या कहलाती है? काप मृदा या कछारी मिट्टी। कौन सी? जो सागर द्वारा पानी सागर पीछे हट जाता है और जब वो कुछ गाद छोड़ देता है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं? काप मृदा या कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाई वो है रोगन बांध। कौन सा? रोगन बांध। और बात करें कि हमारा ये जो रोगन बांध है वो किस देश में स्थित है? तो ये है तजाकिस्तान में। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भाई इसको जोड़ती है कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि लाल सागर व भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भाई ये जोड़ती है सुएज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो भाई वो मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। किससे? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ है 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ भाई? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम मुगल बादशाह कौन था भाई? तो उस टाइम था आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? जो 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई है वो किसके मध्य हुई है? तो भाई वो हुई है क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। किसके? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई है अलीनगर की संधि। और ये कब हुई है? 9 फरवरी 1757 को हुई है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन तो यहाँ बनेगा कि भाई अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 को।
फिर पूछेगा कि किसके मध्य हुई, तो ये सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है, तो भाई वो कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो भाई ये हुई थी इलाहाबाद की संधि से। किससे? इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, तो यह हुई थी भैया सिराजुद्दौला के। किसके? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल की घटना। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो भाई ये हुआ है सत्येंद्रनाथ टैगोर को। किसको? सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भाई वो माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो भाई वो बनाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। ठीक है। किसको बनाया जा सकता है? या तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दोनों में से किसी को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित को किए गए व्यक्ति को। ठीक। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को संसद द्वारा व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई। केंद्र में द्वैध शासन जो व्यवस्था हुई है वो किस अधिनियम के द्वारा हुई है, तो भाई वो हुई है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन की शासन व्यवस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, तो भाई ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।